हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मेनिया। तो आज हम यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली और वीकली व्यू। साथ ही साथ ये देखेंगे 15 मिनट्स में कि कल हम इस कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी दिख रही होगी आपको वीकली चार्ट में, क्योंकि ये टॉप से एक बार जो नीचे आया था उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ 3-4 वीक, बट यहाँ वापस यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ और ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद अच्छा खासा फॉल आया। और यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर तो गया था, यहाँ वॉलेटाइल था थोड़ा सा मार्केट, फिर यहाँ लेकिन 42,000 इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। उसके बाद वापस ये कैंडल आप देख रहे होंगे, ये रेड बनने के बाद ये वापस यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है। अभी यहाँ से बैंक निफ्टी फिर और नीचे आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल जो आपको दिख रही होगी ये वापस से इनसाइड कैंडल है। यहाँ से नीचे निकला अगर तो वापस आपको 1000-1500 पॉइंट्स आराम से देखने मिल सकता है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो हम देखेंगे 15 मिनट्स में। इसके पहले एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। तो डेली चार्ट में भी थोड़ी नेगेटिवनेस दिख रही है अभी भी। हालांकि यहाँ पे एक उम्मीद है बाउंस बैक की, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूस यहाँ फॉल आ रहा है, कंटिन्यूस जो है रेड कैंडल्स बन रही है। बीच में एक सिर्फ ये डोजी कैंडल बनी थी ग्रीन, बट निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में ये भी रेड कैंडल थी। तो निफ्टी में कंटिन्यूस आप देखेंगे 7 रेड कैंडल्स बन चुकी है। हो सकता है एक थोड़ा सा वहाँ पे बाउंस बैक देखने मिले, बट अभी भी जो ओवरऑल माहौल है थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। सबसे पहले डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक अभी बड़ा जो सपोर्ट एरिया है 39,600 39,500, ये एक सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे ही थोड़ी पैनिक सेलिंग देखने मिलेगी। अगर इसके नीचे खुल के निकलने लगता है या यहाँ क्लोजिंग देता है एक आध दिन तो यहाँ थोड़ा सा सेलिंग फास्ट देखने मिलेगी। बाकी ऊपर जाने के लिए अभी क्वांटिटी जितना हो सके आप कम ट्रेड करें। अगर कोई भी आपका सेटअप बन रहा है बाइंग के लिए, कम क्वांटिटी ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डेली चार्ट में भी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पर ट्रेड करना है। सबसे पहले कंडीशन देख लेंगे गैप अप गैप डाउन की क्या हो सकती है। अगर गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप अप, वो भी अराउंड 40,100 के ऊपर, 4100 4200 यहाँ कहीं गैप अप हो रहा है, तो ट्रेडिंग आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है। क्योंकि ऊपर की तरफ एक ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे की तरफ राउंड लेवल का सपोर्ट 4100, ये बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ बीच में वॉलेटाइल बहुत तरह का मार्केट, तो आप अपने हिसाब से जहाँ आपको बाइंग का कुछ सेटअप दिख रहा है, डबल बॉटम या तो फिर फिबोनाची जो भी आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अगर सेटअप मिल रहा है, कम क्वांटिटी में बाय करना, ज़्यादा क्वांटिटी हैवी नहीं रखना है ऊपर के साइड गैप अप में। सेकंड थिंग, अगर फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहले एक मैं रेंज दे देता हूँ 39,800 से 40,000, ये 200 पॉइंट्स की रेंज में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे रुका रहता है, वापस 39,800 को थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है और नीचे क्लोज होता है। ये लेवल याद रखें 39,800 के नीचे अगर क्लोज होगा, बट यहाँ पे पहले होल्ड होना चाहिए 15-20 मिनट या आधे घंटे, और फिर यहाँ से नीचे निकलेगा तो 39,600 टारगेट लेना है, 200 पॉइंट्स का ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि कंटिन्यू 6-7 दिन हो गए सेलिंग आ रही है, एक बाउंस बैक आ सकता है वो भी शार्प। तो यहाँ आता है, अगर मार्केट यहाँ रुकता है और यहाँ ब्रेकडाउन देने के बाद अगर यहाँ क्लोज होगा कैंडल, तो यहाँ स्टार्ट तुरंत ट्रेड नहीं लेना, यहाँ नेक्स्ट कैंडल भी फिर नीचे ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को ट्रैप किया जाएगा। 39,600 सब लोग यहाँ सेल करने के लिए बैठे हैं, हो सकता है एक बार यहाँ पे ट्रैप किया जाए लोगों को, यहीं से शार्प बाउंस आ जाए 300-400 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। 39,600 के आसपास आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिलेगा तो सेल करना, और हो सकता है कि यहाँ प्राइस एक्शन कल ना मिले, परसों मिले, बट अगर यहाँ पे क्लोज होता है इसके नीचे और एक दो कैंडल यहाँ ट्रेड करती है आसपास, तो यहाँ ट्रेड लेना, फिर यहाँ से टारगेट बड़ा मिल जाएगा। और रिवर्सल भी आना है तो यहाँ पे आके मार्केट एक बार लो को ट्रैप करके यहाँ से ऊपर निकल सकता है 200-300 पॉइंट्स, यहाँ पे फिर एग्जिट कर देंगे लोग जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आके यहाँ क्लोज देगा अगर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे निकल सकता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है अभी हम लोग को, किसी भी चीज़ में ट्रैप नहीं होना है। सेम अगर गैप डाउन खुल जाता है, दो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर ट्रेड नहीं करना डायरेक्ट गैप अप में, फ्लैट में ऊपर जा रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, नीचे आ रहा है तो 800 के नीचे ट्रेड होगा एक बार, और 600 के आसपास अगर अच्छा खासा टाइम रुकता है फिर नीचे ब्रेक करेगा तो ट्रेड करना है। लास्ट कंडीशन बच गई गैप डाउन की, तो गैप डाउन के लिए भी आप ये लेवल मार्क रखना 39,600। गैप डाउन अगर इसके ऊपर कहीं पे हो रहा है और वो शार्प अगर स्टार्टिंग में ही नीचे आ रहा है, तो एक भी ट्रेड नहीं लेना, ना बाइंग करना सेलिंग का, क्योंकि हो सकता है 600 से थोड़ा सा नीचे आए, 500-550 तक आए और वापस से रिवर्सल दिखा दे। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में अगर 5 मिनट्स में स्टार्टिंग में कोई एक हैमर जैसी कैंडल बने, बुलिश हैमर, और सेकंड कैंडल फिर इसके ऊपर निकल के ट्रेड करे, इसके हाई के ऊपर, तब ट्रेड लेना है। हो सकता है कि एक कैंडल आपको यहाँ बुलिश हैमर मिले और एक आध दो कैंडल यहाँ डोजी मिले, क्योंकि पहला ऐसा हो चुका है, डोजी कैंडल मिले और इसके बाद वाली कैंडल थोड़ी सी नीचे आके फिर इसको क्रॉस करे, तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ये 40,000 तक ला सकता है आपको, उसके बाद इसके ऊपर भी निकल सकता है। बट उसके लिए कंडीशंस यही है, स्टार्टिंग में एकदम से ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है कल, या तो फ्लैट ओपनिंग में या तो गैप डाउन में, गैप अप में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।
निफ्टी देखेंगे अगर, तो निफ्टी का जो थोड़ा वीकली चार्ट है थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो जो लास्ट का एक ये फॉल चालू हुआ था नवंबर के आसपास, यहाँ से नीचे गया था, बट ऊपर भी अच्छा खासा नया हाई बना था, जबकि निफ्टी उतना ज़्यादा हाई नहीं जा पाया था। और यहाँ पे एक जो 16,800 का लेवल है, ये वाला लेवल, ये कई बार यहाँ पे टेस्ट होकर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, वापस इसके ऊपर निकलने के बाद फिर टेस्ट हो चुका है और वापस उसी के साइड आ रहा है वापस, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी इनसाइड कैंडल बनी है, तो यहाँ से भी एक फॉल वापस एक्सपेक्टेड है अगर नीचे निकले यहाँ से तो यहाँ वीकली चार्ट में अगर 16,800 के पास एक आध दो हफ्ता रुक जाता है, तो यहाँ से एक बड़ा फॉल वापस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न भी बन जाएगा आपको अप्रॉक्स, ये पैटर्न बड़े लेवल पे दिख रहा होगा। इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। 16,800 अगर आप रेंज लेंगे तो ये आपका टॉप बन गया, और यहीं से ब्रेकआउट हुआ था 16,800 से, एक बार यहाँ नीचे जा चुका है, ये थोड़ा सा छोड़ देंगे, वापस ऊपर आके फिर ये वापस अगर आ गया, यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है, फिर यहाँ तक वापस आ सकता है मार्केट। हालांकि ये चीज़ बाद में देखेंगे, उसके लिए 16,800 के आसपास क्लोजिंग ज़रूरी है, नहीं हुई अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो वेल एंड गुड, फिर बुलिश ट्रेड्स हम लेंगे बाद में। तो इसको अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में जैसा कि हमको बैंक निफ्टी में एक दिन बीच में ग्रीन कैंडल दिखी थी, वो भी डोजी कैंडल, बट यहाँ निफ्टी में एक भी ग्रीन नहीं दिखी 7 दिन से। ये देख सकते हैं आप 5, 6, 7, यहाँ बीच में एक बैंक निफ्टी में थोड़ी सी डोजी बनी थी, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, बट स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि सुबह खुलते ही मार्केट आप कॉल लेके बैठ जाओ बाउंस के एक चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को भी बाउंस के चक्कर में बहुत लोग फंसे होंगे। थर्सडे की वीडियो में मैंने बताया था कि किस लेवल पे लेना है, मैंने भी स्टार्टिंग में लिया था, बट ऐसे हिट हुआ, वापस मैंने फिर पी साइड आ गया, जितना लॉस था रिकवर होकर प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे 15 मिनट से मैं एक बार दिखा देता हूँ किस लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है, कहाँ कॉल लेना है या पुट लेना है, जितने लोग भी बाइंग करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी हमको सेम ये करना है कि बड़ा अगर गैप अप खुल रहा है तो गैप अप में हमको ट्रेड नहीं करना है। एक बार 15 मिनट्स में देख लेते ये लेवल, अगर गैप अप खुल रहा है 17,500 के ऊपर, 520, 540, कहीं सीधा 100 या 150 पॉइंट्स गैप अप अगर खुलता है 565 के आसपास, डायरेक्टली ट्रेड नहीं होना है। यहाँ पे यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत सारे, हो सकता है स्लो जाए मार्केट, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, ताकि अगर जा भी रहा है ऊपर तो आपके हाथ से प्रॉफिट कुछ मिस ना हो। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे रेंज में खुलता, रेंज यहाँ पे हमारे रहेगी 17,420 से 17,500, 80 पॉइंट्स की रेंज है। इसमें अगर खुल के यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो आप अपना पैटर्न देखिए, डबल बॉटम या फिबोनाची, जैसा भी आप ट्रेड करते हैं उस हिसाब से अगर कुछ ट्रेड मिल रहा है तो कुछ क्वांटिटी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, और ट्रेल करते चलना है अपने एसएल को। यहाँ से अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है 17,420 के आसपास, तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा आपको टारगेट नहीं लेना, 40-50 पॉइंट्स के लिए लेना है, क्योंकि वहाँ से फिर रिवर्सल हो सकता है। बट उसके लिए इस बीच में खुल के थोड़ी देर रुकना चाहिए यहाँ पे, और फिर ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करके जैसे ही नीचे निकलेगा अपना ट्रेड लेना है, और एसएल अपना ट्रेल करते चलना है। हो सकता है फ्लो में निकल भी जाए नीचे, हो सकता है रिवर्सल आए, तो आपका कम से कम जितना प्रॉफिट आए वो तो बच जाएगा। सेकंड थिंग, अगर गैप डाउन होता है डायरेक्ट 420 या 400 के नीचे कहीं गैप डाउन हो रहा है तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि खुलते ही लोग सेल करने जाएंगे तो ये थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा, उनको प्रॉफिट दिखाएगा, फिर तुरंत ऊपर आके यहाँ ऊपर क्लोजिंग दे देगा, और फिर यहाँ से ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, कल दिन भर ऊपर निकल जाएगा। तो जितने लोग ट्रैप हुए होंगे नीचे, वो पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाएंगे इसी कंडीशन में कि नीचे आएगा सोच के। तो यहाँ पे डायरेक्टली कल ट्रेड नहीं लेना है। बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं कल, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट बन रहा है, बायर सेलर्स दोनों ही ट्रैप हो सकते हैं। तो जो भी लेवल हमने डिस्कस किया और जो भी हमने सेटअप डिस्कस किया उसके हिसाब से ट्रेड ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।